मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, बिन लड़े जो झुक गए उनको है धिक्कार। जरूरी नहीं है कि हथियारों से लड़ा जाए, विचारों से भी लड़ा जा सकता है। जरूरी नहीं कि किसी को हराया जाए, हम तो हर एक व्यक्ति की जीत की कामना करते वाले लोग हैं। सबसे पहले अपने विकारों को हराओ। नेमिनाथ भगवान ने अपार वैभव को, राजपाट को छोड़ा, राजुलमती जैसी कन्या को छोड़ा और त्याग किया, तप किया, वो नहीं हारे। और नानी उन्होंने कर्मों और कसायों के सामने हार मानी, इसलिए आज वो तीर्थंकर बने, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान। सबसे ऊंची टोंक गिरनार की 5वीं टोंक। भले आपके स्वामित्व में हो ना हो, लेकिन आप इस बात का तो बहुमान कर ही सकते हैं कि किसी भी तीर्थंकर की भूमि पर जितने यात्री जाते हैं, उससे 100 गुने यात्री यहां दर्शन करने को जाते हैं। उनकी परिकल्पना क्या है वो बात अलग है, बाकी चरण तो वही हैं जो तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के निमित्त से इंद्र ने खोदे थे। और बिना जाने भी अगर कोई अमृत पी ले तो अमर हुए बिना नहीं रहेगा। निश्चित रूप से वहां तक पहुंचने वाले जीव भाग्यशाली हैं। कल कई सारे प्रसंग बने और जब जा रहे थे, जो जैनियों की मांगें हुआ करती थी कि हमें वहाँ पर कैमरे लगे होना चाहिए, तो कैमरे भी जगह जगह लगे। वहाँ पर एक पुलिस चौकी होना चाहिए, तो पुलिस चौकी भी बन गई है। 5वीं पर तो कोई इतनी जगह है नहीं, तो दूसरी पर व्यवस्थित बनी हुई है। और दर्शन होना चाहिए, तो कम से कम कल के दिन को याद रखते हुए देखें तो दर्शन भी बिल्कुल आनंद पूर्वक संपन्न हुए। आज भी 3 मुनिराज जाके आए, आज भी अच्छे से हो गए। आज 3 मुनिराज गए तो बाबा जी ने बोला कि अच्छे से बैठ के दर्शन करो, बैठो शांति से। और ये इतिहास का स्वर्णाक्षर में लिखने जैसी बात हो गई। हम किसी को हराने में विश्वास नहीं करते, हम लोग विकारों को मिटाने में, विकारों को हराने में विश्वास रखते हैं। बाकी प्रत्येक जीव की जीत हो, प्रत्येक आत्मा परमात्मा बने, ये हम सिर्फ प्रवचन में नहीं बोलते हैं, हम लोग जीवन में जीते हैं। किसी को तुच्छ समझना, छोटा समझना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आज हमने उनके लिए थोड़े अच्छे विचार रखे। उन्होंने आज मुनिराजों का अगवानी की, एक तरह से बिठाया, स्वागत किया। और आज 5वीं टोक पर उपाध्याय श्री और 2 मुनिराज दर्शन करके आए, तो एक बड़ी अच्छी घटना है। लेकिन कल की जो बात हुई कि चेकिंग हो रही थी, तो चेकिंग कर रहे थे किसके पास क्या है, और खासकर वो जो विकल्प था कि चावल नहीं ले जावें, जबकि चावल तो उनके यहाँ भी चढ़ाए जाते हैं, खाए जाते हैं। तो क्या एक व्यक्ति बोला कि कैसे लोग हैं, चावल ले जाने की तो चेकिंग कर रहे हैं और गुटखा, तंबाकू और बोतल ले जाने वाले की चेकिंग ही नहीं कर रहे हैं। तो चूंकि हम प्रशासन पर आक्षेप तो क्या करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से प्रशासन यहाँ का गंभीर है और वो इस बात पर भी ध्यान देंगे कि जो वहाँ पर प्रतिबंधित सामग्री है वो कोई ना जाए। ऐसे पवित्र तीर्थ पर कम से कम गुटखा, तंबाकू वगैरह तो, और नशा व्यसन और शराब वगैरह तो बिल्कुल भी ना पहुंच पाए, इसकी सावधानी बरतेंगे। ऐसा अद्भुत हुआ कि जैसे शाम से रात तक, सुबह से शाम तक कोई भी मिलता किसी को, आज आनंद आ गया।
रात को भैया वृत्ति में आज आनंद आ गया, सब लंगड़ाते लंगड़ाते आ रहे और आज आनंद आ गया। अरे तुम ऐसे बिना बाजे के तो नाच रहे हो, बिना बैंड बाजे के इधर उधर हो रहे हो और आनंद आ गया। क्या बात का आनंद आ गया? सच में जिस विधि से, जिस शांति और आनंद से तीर्थंकर प्रभु परमात्मा नेमिनाथ भगवान के 5वीं टोक के चरणों के दर्शन हुए, उसमें सच में ही सबको आनंद आ गया। धन घड़ी यो धन दिवस यो ही धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो प्रभु दरस प्रभु जी को। एक भाग्य उदय में आया, कुछ समाज की मुनियों की तपस्या का कुछ प्रभाव पड़ा, अपनी क्षमता अपनी ममता का प्रभाव पड़ा। और खास बात देखिए, आप यहां आनंद ले रहे थे तो उसकी निगरानी भी ऊपर तक थी। चतुर्मास में मुख्यमंत्री जी से इस पर बहुत छोटी सी चर्चा हुई, फिर उप मुख्यमंत्री जो बाद में बने तब वो गृह मंत्री थे और तब उनसे भी एकदम शायद 2-4 शब्द ही इस पर बोले होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने कल हर्ष भाई ने सीधा इसको एक तरह से ध्यान में रखा और पूरे संघ की अच्छे से वंदना हुई। इसलिए शासन, खासकर गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री, हर्ष संघवी और प्रशासन, देखिए आप इतना एकदम सुव्यवस्थित। कभी कभी उंगलियां उठती हैं कि पुलिस उनका पक्ष लेती है, पुलिस इनका पक्ष लेती है, लेकिन जिस निष्पक्षपाती ढंग से प्रशासन ने पूरे संघ को, समुदाय को दर्शन वंदन यात्रा कराई, एक अद्भुत उदाहरण बन गया। इसलिए प्रशासन के डिप्टी महोदय, एसपी, डीएसपी और पुलिस दल, सच में अब ये कहें कि उनके निमित्त से अपनी यात्रा हुई, कि अपने निमित्त से 200 से ज़्यादा जवानों की यात्रा हुई, क्या कहें, लेकिन लाभ तो सबको मिला, तो वो भी सभी आशीर्वाद के पात्र हैं। और आप देखिए बाबा जी की उदारता, रास्ते में भी कुछ संत महंत मिले, उन्होंने बराबर अभिवादन किया और वहाँ पहुँचे तो भी उन्होंने निश्चित रूप से इस तरह की विचार, अगर इस तरह की तनातनी से हम बचेंगे तो एक दिन सनातनी पूरे विश्व में प्रतिष्ठित होंगे। सनातनी का मतलब है निरंतर जिनकी परंपरा चली आई। मोहन भागवत जी के सामने विज्ञान भवन में हमने इस पर बड़ा सुव्यवस्थित व्याख्यान दिया था कि देश में श्रमण संस्कृति, वैदिक संस्कृति अनादिकाल से साथ साथ आदिकाल से चली आ रही है। ऐसे में एक दूसरे का सम्मान रखना चाहिए और सांस्कृतिक रूप से जैन लोग भी हिंदू हैं, क्योंकि यही संस्कृति हमारी है। आचार विचार, शादी विवाह में बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन धार्मिक और धर्म के कुछ सिद्धांतों के कारण से जैन जैन हैं, हिंदू हिंदू हैं, वे उनके सिद्धांत कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो कुछ धार्मिक मान्यताओं में अंतर जरूर है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, साथ खड़े रहना चाहिए। और ऐसे अवसर केवल 3 मुनिराज पहुँचे और आइए बैठिए, थक गए होंगे, थोड़ा यहीं बैठ जाइए। और उनके साथ जो युवा गए या वो इंतजार में थे घंटे भर तक, और मुनिराजों के साथ ही उनको भी दर्शन करने का मौका मिल गया। डबल दूसरी यात्रा हो गई। तो ये जो अच्छे लक्षण, अच्छे दिन आना इसे बोलते हैं, अपने भी अच्छे दिन आएंगे। निश्चित रूप से अपने का मतलब पूरे देश के, पूरे समाज के, पूरी संस्कृति के अच्छे दिन आएंगे और मिलजुल करके हम सब भगवान की आराधना करेंगे और भगवान के कई रास्ते पर बढ़ते जाएंगे। सीधी सीधी बात है, सहजता, शांति और प्रेम से बातचीत होती है तो हर चीज़ के रास्ते निकलते हैं। कि इज्जत घट गई होती, कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा वही प्यार से कहा होता,
वही बात प्यार से कही जाएगी तो निश्चित रूप से आत्मीयता बढ़ेगी। अब वहाँ ये हम भी स्वीकार करते हैं और हम श्रावकों को समझाते भी हैं कि अगर बाबा जी कहते हैं कि आगे बढ़ो, आगे चलो, तो वो 100% गलत नहीं है। क्योंकि अगर आप वहीं पसर जाओगे तो भीड़ जो पीछे जो श्रावक आ रहे हैं वो भी धर्मात्मा बंधु आ रहे हैं, हजारों की तादाद में, वो कहाँ जाएंगे। तो इसके साथ बाबा जी का जैसे अभी आज 1-2 दिन से व्यवहार सुनने को मिल रहा, ऐसा मीठा व्यवहार कि चलिए चलिए, तो इसमें आत्मीयता और बढ़ेगी और यात्री भी बढ़ेंगे और तीर्थ की गरिमा भी बढ़ेगी। एक इकलौता ऐसा तीर्थ हो जाएगा कि जहां पूरे देश के प्रत्येक संप्रदाय के लोग और उन चरणों पर माथा टेकने के लिए आते हैं। कहीं ना कहीं संक्रमित होकर के सही तीर्थंकर नेमिनाथ के यश नाम कर्म की प्रकृति अपन समझ लें, या फिर दत्त गुरुदेव, गणधर स्वामी के लिए गुरुदेव ही शब्द होता है, गुरुदेव दत्त, गणधर स्वामी दत्त महाराज, बहुत ही सुकून का विषय है। स्वानुभूति, निर्विकारता का अनुभव करने का पुरुषार्थ करें। एक छोटी सी कविता लिखी थी रास्ते में कि हम अपना आत्मा को कैसे अंतर्मुख कैसे हों, कि घड़ी भर व्यापार की उठापटक छोड़ दे, घड़ी भर, कोठारी जी, घड़ी भर व्यापार की उठापटक छोड़ दे और तू अपने आत्मा में रम, भगवान की भक्ति में रम। घड़ी भर राजनैतिक दाव पे छोड़ दे और तू अपनी आत्मा में रम, भगवान की भक्ति में जम। घड़ी भर दुनियादारी की वकालत छोड़ दे और तू अपने आत्मा में रम, भगवान की भक्ति में जम। घड़ी भर काव्य संगीत की मौज छोड़ दे और तू अपने आत्मा में रम, प्रभु की भक्ति में रम। घड़ी भर भाई बंधुओं का झंझट छोड़ दे और अपने आत्मा में रम, जिन भक्ति में रम। घड़ी भर प्रवचन पंचायत को छोड़ दे और अपने आत्मा में रम, आत्मानुभव में जम। घड़ी भर आधुनिक साधनों को छोड़ दे, घड़ी भर आधुनिक साधनों को छोड़ दे और अपने आत्मा में रम, प्रभु की भक्ति में जम। घड़ी भर भजन पूजन भी छोड़ दे और भगवान के ध्यान में रम, अपने आत्मा के ध्यान में रम। आत्मानुभूति शुद्धोपयोग में जम, तो तू भी योग हो जाएगा एक दिन भगवान। अपन देखें कितने पक्के परिणाम होते हैं। पंडित जी कहानी सुना रहे थे कि इनके कुटुंब के, परिवार के बुजुर्ग 200 साल पहले और दर्शन करने गए अमुक मंदिर में, वहां दर्शन में बड़ी अड़चन हुई। तीर्थंकर दिगंबर प्रतिमाएं तो दिखी नहीं, भली भांति दर्शन भी करने को मौका नहीं मिला। तो उस सेठानी ने क्या प्रतिज्ञा की, सेठ जी को कहा कि, पंडित जी को कहा कि जब तक हमें तीर्थंकर वीतरागी प्रतिमा के दर्शन नहीं होंगे इस पहाड़ पर, तब तक हम अन्न का त्याग करते हैं। बराबर, कितना साहस, कितनी भक्ति होगी। और उन सेठ जी का भी कैसा रुतबा, कैसा भक्ति भाव होगी कि उस समय के नवाब से मिले, उनको भेंट दी हीरे मोती, और फिर उनने भली भांति बात को समझा और फिर ऊपर टोंक पर इतनी सुंदर जगह प्रदान की। बहुत मंदिर हैं ऊपर, लेकिन सब मंदिरों में आप देखो तो सबसे ऊपर दिगंबर जैन मंदिर है, माथे पर मुकुट की तरह, माथे पर
मुकुट की तरह अलग ही उसकी एक टोंक है, एक सुंदरता है, हैं? और अगर उस मंदिर को भी निश्चित रूप से थोड़े वर्षों में उसका भी एक बहुत अच्छा विधिवत जीर्णोद्धार होगा, आलीशान, लेकिन अभी भी कम नहीं है। अगर आप 5वीं टोंक तक नहीं भी जा पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई दिक्कत है, कोई भय है, तो पहली टोंक पर भक्ति करो, पूरा आनंद लो। तो बंडी जी और बंडी जी का कारखाना, उसके पीछे भी कहते हैं, नवाब साहब ने कहा मंदिर वगैरह के निमित्त से हम दान देंगे तो लोग उंगली उठाएंगे, दूसरे दूसरे और मांगने आ जाएंगे। आप व्यापारी हो, आपको कारखाने के नाम से दे देते हैं। अब पहाड़ पर कौन सा कारखाना खोलेगा? तो उन्होंने कहा कि नवाब साहब जैसे भी दो, आप तो सिर्फ हमको दो और मंदिर हो और वहाँ भगवान हो और सेठानी का भोजन हो। ऐसे ऐसे धर्मात्मा जी, और तभी ये तीनों, शायद तभी तीनों चीजें निश्चित हुई। ऊपर की धर्मशाला, और आप देखो कितनी हजार धर्मशाला होटलें हों, लेकिन ये दरवाजे से बाहर निकलो और गिरनार की पैड़ी सीढ़ी पर पांव धरो, इतने पास में किसी की धर्मशाला कहीं से भी है? पहली यही धर्मशाला। यहां से बाहर निकलो, 4 कदम चल के सीधी सीढ़ी चलो, तो फिर जूनागढ़ में भी। तो ये भाग्यशाली जीव हैं। अपन बहुत बड़ा भाग्य अपना रखते हो ना रखते हो, निर्मल ध्यान केंद्र का है ही है, समोषण का, ताकि धर्मात्मा आएंगे। ये समझ लीजिए कि इसका यश और बढ़ता जाने वाला है। जितना जितना बाबा जी लोग कोऑपरेट करते जाएंगे, प्रशासन ध्यान देता जाएगा, इस तीर्थ की गरिमा उतनी उतनी और बढ़ती जाएगी। उन्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं कि हम ले लेंगे, और हम भी इस मूड में नहीं रहें कि हमें ही चाहिए, हम ले ही लेंगे पूरा। नहीं, सब दर्शन करें, उन चरणों तक सब लोग आनंद से पहुंचें, सब लोग भक्ति करें, सब करें, और सबके साथ हमको भी बराबर थोड़ी सी ज्यादा करने का मौका मिले। बस और चाहिए क्या हैं? बड़ी बड़ी सभाएं करके भी हम लोगों को नहीं जोड़ पाएंगे कि चलो तुम नेमिनाथ भगवान के चरणों के दर्शन करो, जैन मंदिर में दर्शन करो। ये बिना सभा के ही हो रहा है। तो हर चीज में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, लेकिन गंभीरता और परस्पर सहयोग जरूरी है। तो ऐसे अद्भुत है ये सब, और हम इस अद्भुत पलों का लाभ लें। सभी का मंगल हो। जय बोलिए पैसवे तीर्थंकर नबीनाथ।